हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 12 का एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी लैंग्वेज आप यहाँ देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी बच्चों एक तरह से क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। यहाँ पर भी आपको कंस्ट्रक्ट करना है एक मैट्रिक्स को। अब यहाँ पर बस ऑर्डर बदला हुआ है। ऑर्डर आपके पास दे रखा है 3/4 का, ठीक है, और उसके जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स आपको यहाँ गिवन है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले तो यहाँ देखो, आपको ऑर्डर दे रखा है कितना, 3/4। इसका मतलब इसमें 3 तो क्या है, रो है बच्चों, ठीक है, और 4 क्या है, यहाँ पर कॉलम है, ठीक है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक मैट्रिक्स बना लेता हूँ। क्या बना लेता हूँ, एक मैट्रिक्स, जिसके अंदर कितनी रो लेना है, मुझे 3 रो लेना है, और कॉलम कितने लेना है, 4 लेना है। तो जैसे कि बच्चे पहली रो आ गई, जिसके अंदर मैंने ये पहला कॉलम आ गया, ये आपके पास दूसरा कॉलम आ गया, और ये आपके पास तीसरा कॉलम आ गया, और ये आपके पास कौन सा कॉलम आ गया बच्चों, 4th कॉलम। और इसके अंदर रो देखो आप कितनी है, आपके पास यहाँ रो 3 है। अब आपको पता है बच्चों, ये पहली रो और पहला कॉलम, इस वजह से 1 1 बोलेंगे। पहली रो और दूसरा कॉलम, इस वजह से A12। ये पहली रो और थर्ड कॉलम है, तो यहाँ पर 1 3 आ जाएगा, और यहाँ पर पहली रो और 4th कॉलम, तो यहाँ पर 1 4। ऐसे ही यहाँ पर आएगा 2 1 2 2 2 3 और 2 4। फिर इसी यहाँ पर आपके पास आएगा 3 1 3 2 3 3 और 3 4, ठीक है बच्चों, ये आपके पास आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू रखना है बस, किनकी, इन सभी की वैल्यू रखना है। और इन सभी की वैल्यू आपको किससे मिलेगी, ये जो आपको फर्स्ट पार्ट दे रखा है इसकी मदद से। तो जैसे कि बच्चों A11 की बात करें, आप किसकी बात करें, A11 की, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, I की जगह भी बना रहा है और J की जगह भी बना रहा है। तो यहाँ पर I और J दोनों की जगह आपको 1 1 रख देना है। तो चलिए रखते हैं बच्चों, 3 × 1 और माइनस में 1। अब आप देखेंगे बच्चों, ये प्लस है तो प्लस का 1 आएगा। अब इसको देखेंगे तो सोल्व करेंगे तो यहाँ 1/2 तो एज इट इज बच्चों। अब यहाँ देखो आप, मोड एज इट इज, -3 एज इट इज, और यहाँ पर प्लस का 1 एज इट इज। अब इसको जब आप सोल्व करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। माइनस का 2 मोड से निकलेगा तो प्लस का 2 बन जाएगा बच्चों, क्योंकि मोड क्या करता है, माइनस साइन को प्लस में चेंज कर देता है। अब आप देख सकते हैं कट जाएंगे, तो आपके पास बचा रहेगा माइनस का 1। ऐसे बच्चों आप किसको निकालेंगे, 1 2 को। तो 1 2 के लिए आपको क्या करना है, I की जगह तो 1 रखना है, J की जगह 2 रखना है। तो चलिए रखते हैं 1/2 एज इट इज। अब यहाँ देखो 3 एज इट इज, I की जगह आपके पास 1 आ जाएगा और J की जगह आपके पास 2 आ जाएगा। अब इसको देखो डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं मैं, यहाँ पर आएगा माइनस का 1, मोड से बाहर निकलेगा तो प्लस का 1, और प्लस का 1 को 1/2 से इंटू करेंगे तो 1/2 आएगा, ठीक है। ऐसी बात करें 1 3 की। अब 1 3 में क्या है, I की जगह 1 और J की जगह 3 रखना है। तो I की जगह 1, J की जगह 3 रखते हैं। 1/2 एज इट इज, -3 एज इट इज, I की जगह 1 और J की जगह आपको 3 रख देना है। जब सोल्व करेंगे तो 0 बनेगा, और 0 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। अब A14 को देखते हैं बच्चों, तो यहाँ A14 आ गया 1/2 एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ देखो -3 एज इट इज, I की जगह 1 और J की जगह 4 आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो प्लस का 1, प्लस के 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आपके पास आएगा। ये बात समझ आ गई होगी आपको। तो फर्स्ट रो आपकी कंप्लीट हो गई। तो सेकंड रो को निकालते बच्चों, अब निकालेंगे A21 को। तो इसका मतलब ये है I की जगह 2 और J की जगह 1, क्योंकि आपको पता है आगे वाला I होता है और पीछे वाला J होता है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो रखते हैं 1/2 एज इट इज, -3 एज इट इज, I की जगह 2 और J की जगह आपके पास आ जाएगा 1। बच्चों जब आप इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस का 5 बाहर निकलेगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, और प्लस के 5 को 1/2 से आप इंटू करेंगे तो 5/2 आएगा। चलिए बात करते हैं A22 की। तो 1/2 एज इट इज, -3 एज इट इज, 2 एज इट इज। क्यों, क्योंकि I की जगह 2 रखना है, लेकिन J की जगह इस बार क्या रखना है, 2। तो इसको सोल्व करेंगे तो बच्चों आपके पास आएगा -4, बाहर निकलेगा तो प्लस का 4, और प्लस के 4 से 2 कट जाएगा 2 टाइम, तो आपके पास रिजल्ट आएगा ओनली 2, ठीक है। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर अपन निकालते हैं 23 को, मतलब I की जगह 2 और J की जगह 3 रखना है। चलिए रखते हैं यहाँ पर 1/2 एज इट इज, -3, I की जगह 2 और J की जगह आपके पास आ जाएगा 3। सोल्व करेंगे तो 3 बनेगा बच्चों, माइनस का है ना, और माइनस के 3 को बाहर निकालेंगे तो प्लस का 3 होगा, 3 को 1/2 से इंटू करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। ऐसी बात करते हैं आगे 24 की। तो 1/2 एज इट इज, -3 एज इट इज, I की जगह 2 और J की जगह 4 रखेंगे आप। सोल्व करेंगे तो माइनस का 2 बाहर निकलेगा तो प्लस का 2, और 1/2 से कटेगा तो
1 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये 2 बनेगा और 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 कैंसिल, 1 बचेगा, तो ये भी आपके मिल गया। अब इसकी बात करते हैं, तो आपके पास आएगा A31, A32, A33 और A34। चलिए रखते हैं आई की जगह तो 3 और जे की जगह 1। चलिए रखते हैं बच्चे इस जगह, तो मोड एज इट इज -3 × 3 प्लस का 1। देखिए इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा -8। सोल्व कर लेना, अब इसको -8 आएगा, 2 से -8 बाहर निकलेगा तो प्लस का 8, और 2 से 8 कटेगा कितनी बार, 4 बार। इसे इसको सोल्व करते हैं तो -3 × 3 प्लस का 2, इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो आपके पास आएगा 7, और 7 कटता नहीं है तो 7/2 रहेगा। फिर अब रखेंगे 3, तो माइनस का 3 × 3 और जे की जगह भी 3। सोल्व करेंगे तो 6 आएगा, 6 इससे कट जाता है तो 3 बनेगा आपके पास। और यहाँ बात करें 34 की तो 1/2 एज इट इज, -3 × 3 और जे की जगह 4 आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो 5 आएगा, और 5 कटता नहीं तो 5/2 एज इट इज रहेगा। तो बस अब आपको मैट्रिक्स बनाना था, तो मैट्रिक्स आप इजीली बना सकते हैं बच्चों। तो A = जो मैंने A माना था उसको अब यहाँ वैल्यू रखना है, A11, A12, A13, A14, ये देख सकते हैं आप सारी वैल्यू यहाँ है, रखते जाना है बस डायरेक्ट। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आपके पास आएगा -1, फिर आपके पास आएगा 1/2, फिर 0 और फिर आपके पास 1/2, ठीक है। फिर आपके पास आएगा 5/2, फिर अगला आएगा आपके पास 2, फिर अगला देख सकते हैं 3/2, फिर अगला देख सकते हैं 1, फिर अगला देख सकते हैं 4, फिर 7/2, फिर 3 और फिर 5/2। तो ये आपके पास 3/4 का क्या हो गया, मैट्रिक्स तैयार हो गया। और यही क्या है बच्चों आपका आंसर है। नोट कीजिए, फिर लेते हैं सेकंड पार्ट को। तो बच्चों सेकंड पार्ट के अंदर भी आपको 3/4 का ही बनाना है, तो ये सेम रहेगा, ये एलिमेंट भी सेम रहेगा, बस ये जो एलिमेंट है ये बदल जाएंगे क्योंकि इस बार आप लेने वाले हैं इस रिजल्ट को। तो इसको यहाँ से रफ करते हैं और बाकी जो बच्चों उसकी कैलकुलेशन अपन करके मैट्रिक्स को तैयार करते हैं। तो यहाँ से इसको रफ करते हैं बच्चों सबसे पहले, और ये बाकी वाला हिस्सा एज इट इज, क्योंकि ये एज इट इज ही आने वाला है। चलिए बच्चों यहाँ रखना है आपको, तो यहाँ पर आई की जगह 1 और जे की जगह भी 1 रखना है। तो ये देखो 2 × 1 और फिर 1, सोल्व करेंगे तो बच्चों 1 आएगा। अब यहाँ पर 2 × आई की जगह तो 1, लेकिन जे की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर वापस से 2 × आई की जगह 1 और जे की जगह आपके पास कितना आ जाएगा, 3, सोल्व करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। यहाँ पर 2 × आई की जगह 1 और जे की जगह 4 आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो -2 आएगा। फिर यहाँ पर देखो बच्चों 2 × आई की जगह 2 आएगा बच्चों, और जे की जगह आपके पास कितना आ जाएगा, 1, सोल्व करेंगे तो 3 आएगा। यहाँ पर सेम काम होएगा, बस यहाँ पर जे बदलेगा, जे की जगह 2 आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर देखो आई की जगह 2 और जे की जगह 3 रखना है, तो 2 × 2 और यहाँ पर 3 आ गया, सोल्व करेंगे तो आपके पास 1 बनेगा। फिर 2 × 2, क्योंकि आई की जगह 2, अब जे की जगह क्या रखना है, 4, सोल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखो बच्चों आई की जगह 3, तो 2 × 3 और जे की जगह 1, सोल्व करेंगे तो 5 आएगा। फिर यहाँ पर 2 × 3, जे की जगह 2 आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा बच्चों, 4। फिर यहाँ पर बात करते हैं तो 2 × 3 और यहाँ पर भी 3 आएगा, तो सोल्व करने पर आपके पास बनेगा 3 बन जाएगा। और यहाँ बात करें आप तो 2 × 3 और जे की जगह 4 रख दो, सोल्व करेंगे आप इससे तो आपके पास 2 बनेगा। तो मैट्रिक्स आपके पास तैयार हो चुकी है बच्चों, कुछ इस तरह से। यहाँ पर इसे रफ करते हैं और मैट्रिक्स की वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले तो 1 आया, फिर 0 आया, फिर -1, फिर -2, -1 और -2। फिर आगे बात करते हैं तो 3, फिर 2, फिर यहाँ देखो आप 1 और 0, फिर यहाँ देखो 5 4 3 2, ये आपके पास 3/4 का मैट्रिक्स तैयार। और यही क्या है बच्चों आपका आंसर है। नोट कीजिए, फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपको x, y और z की वैल्यू फाइंड करना है और आपको ये इक्वेशंस दे रखी है। इक्वेशंस भी बोल सकते हैं या फिर आप इन्हें इक्वल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, इक्वल का साइन आ रहा है दोनों के बीच में, तो ये क्यों नहीं आपस में इक्वल मैट्रिक्स। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था बच्चों इक्वल मैट्रिक्स की 2 कंडीशंस होती है। 2 कंडीशन में पहली कंडीशन तो ये कि उनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं इसका 2/2 है तो इसका भी 2/2 है। यहाँ देख सकते हैं 2/2 2/2, यहाँ देख सकते हैं 3/1 और यहाँ पर भी 3/1 है, ठीक है, तो ऑर्डर सेम है। अब दूसरी बात क्या होती थी, अगर 2 मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर यही लॉजिक लगाएंगे और उसकी मदद से अपन क्या करेंगे, यहाँ पर x, y, z को निकालेंगे बच्चों। तो जैसे कि बच्चों आपको पता है, क्या पता है कि जो इक्वल मैट्रिक्स होती है उससे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो लिखेंगे आप यहाँ पर वी नो दैट करस्पॉन्डिंग
एलिमेंट्स ऑफ इक्वल मैट्रिक्स आर इक्वल। ठीक है, ये बात आपको याद होना चाहिए बच्चों। तो हर एक मैट्रिक्स के नीचे पहले ये लाइन लिखना, फिर उसके बाद क्वेश्चन को आप शुरू करना। तो जैसे कि बच्चों यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मतलब ये है कि पहले वाला इसके बराबर होगा, मतलब ये 1 2 वाला, सॉरी 1 1 वाला है ऑर्डर, तो ये भी 1 1 ही कहलाएगा। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। जैसे कि 3 किसके बराबर होगा, z के, x किसके बराबर होगा, 1 के। तो यहाँ आप देख सकते हैं y तो किसके बराबर आया बच्चों, 4 के। z किसके बराबर आया, तो आप कहोगे z आया 3 के बराबर। और इसके अलावा x किसके बराबर आया, तो x आया 1 के बराबर। तो आपको x y z निकालना था, ये आपका क्या गया, आंसर आ गया। आई बात समझ में। तो यहाँ पर बस आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर करना है और x y z को निकालना है। जैसे कि सेकंड पार्ट को लेते हैं। अब इसमें देखो x प्लस वाई किसके बराबर होगा बच्चों, तो x प्लस वाई बराबर होगा 6 के। x प्लस वाई बराबर होगा 6 के। अब देखो यहाँ 2 अल्फाबेट आ रहे हैं, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दो। ये देखो बच्चों 5 z प्लस 5 किसके बराबर होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 प्लस z जो है वो बराबर होगा किसके, 5 के। तो z यहाँ से आप निकाल सकते हैं क्योंकि एक ही अल्फाबेट है। तो बच्चों क्या करेंगे, इसको उधर पहुंचाएंगे तो 5 माइनस 5 हो जाएगा, तो z 0 आ जाएगा, एक आंसर आ गया। और देख सकते हैं आप यहाँ पर ये रहा x मल्टीप्लाई y किसके बराबर होगा, 8 के। तो यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों एक और चीज, x मल्टीप्लाई बाय y जो है वो बराबर होगा 8 के। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर भी 2 अल्फाबेट आ रहे हैं, यहाँ पर भी 2 अल्फाबेट आ रहे हैं। यहाँ देखो मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ बनेगी। अब कैसे बनेगी, तो यहाँ से कुछ भी निकालना, आप क्या करो, y की वैल्यू को निकाल लेते हैं। जैसे कि y की वैल्यू को आप यहाँ से निकालोगे ना, तो x उधर जाएगा, तो 6 माइनस x हो जाएगा। बस अब आपको यहाँ रख देना है। तो जैसे कि बच्चों इसको इक्वेशन सेकंड मान लेता हूं मैं, और यहाँ लिख लेते हैं बाय इक्वेशन सेकंड। और इक्वेशन सेकंड की मदद से यहाँ से मैं वैल्यू रखता हूँ, तो x एज इट इज। फिर उसके बाद देखो बच्चों y की जगह मैं यहाँ से रख सकता हूँ 6 माइनस x, और इक्वल में क्या चल रहा है, 8। चलो सोल्व करते हैं बच्चों। तो सोल्व करेंगे यहाँ पर आप, तो यहाँ पर आएगा आपके पास 6x और यहाँ आएगा x स्क्वायर और इक्वल में 8। अब देखो यहाँ से x स्क्वायर को मुझे पॉजिटिव बनाना है, तो मैं माइनस को कॉमन निकालूंगा और उधर फेंक दूंगा। जैसे माइनस कॉमन निकलेगा तो ये तो प्लस को जाएगा और ये माइनस को जाएगा, और इस माइनस को मैं उधर फेंक दूंगा तो 8 माइनस को जाएगा, और माइनस का 8 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का 8, और बराबर में क्या हो जाएगा, 0। ये बात समझ आ गई होगी आपको। मैंने माइनस कॉमन निकाला यहाँ से, जिससे ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ जो बाहर माइनस कॉमन में था ना, उसको मैंने इसके पास फेंक दिया, तो ये माइनस हो गया। अब इसको जब इधर लाऊंगा मैं, माइनस का था इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। ये बात करिए मैंने, है ना, स्टेप कट कर दिए, जिससे जल्दी अपना काम हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आपको पता होगा, स्प्लिट कर दो बस, इससे आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 के फैक्टर करते हैं, और 8 के फैक्टर की मदद से मुझे 6 लाना है। जैसे कि देखो ये 8 है, इसके फैक्टर करेंगे तो 4 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 1 टाइम। अब देखो ये 4 बन गया और ये 2 बन गया, 4 और 2 इससे प्लस करेंगे तो 6 आ रहा है। तो यहाँ x स्क्वायर एज इट इज माइनस एज इट इज। अब 6 को मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, तो क्या लिखूंगा, 4x, और साथ में क्या लिखेंगे बच्चों अपन, प्लस का 2x, क्योंकि प्लस करने पर ही 6 बन रहा है। और पीछे क्या चल रहा था, प्लस का 8, और बराबर में क्या चल रहा था, 0। तो ये लो बच्चों बराबर में 0 आ गया। माइनस अंदर जाएगा, साइन बदलेगा, तो ये माइनस का 4 और ये भी माइनस का 2। बस यहाँ से x को कॉमन निकाल लो, तो x माइनस 4 बचा, और यहाँ से माइनस के 2 को कॉमन निकालेंगे तो x माइनस क्या बचेगा बच्चों, आपके पास 4 बचेगा, और इक्वल में 0। अब यहाँ से देखो, एक तो बना आपके पास x माइनस 4 और एक बना आपके पास x माइनस 2, और यहाँ पर बराबर में 0। तो यहाँ देखो बच्चों, आप x की वैल्यू तो मिलेगी आपको प्लस का 4, और x की वैल्यू मिलेगी एक आपको प्लस का 2। तो दो वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपको क्या करना है, y को निकालना है। तो y निकालेंगे तो जब x आपके पास 4 होगा ना, तो y आपके पास क्या निकलेगा, चलो यहाँ रखते हैं, इस जगह रखते हैं, ये इक्वेशन में x की जगह जैसे आप 4 रखोगे तो y आपको क्या मिलेगा, 2। तो यहाँ देखो बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट में रख रहा हूँ मैं, y इक्वेशन फर्स्ट। जैसे इक्वेशन फर्स्ट में रखूंगा मैं यहाँ पर, तो आपके पास लिखा हुआ है x की जगह तो 4, y की जगह y, और इक्वल में 6। अब y को जैसे निकालूंगा मैं, तो यहाँ पर आपके पास आएगा 2, और यहाँ पर बच्चों जब आप 2 रखोगे x की जगह, तो वापस इक्वेशन फर्स्ट में जाओ, और इक्वेशन फर्स्ट में जाते जिससे आप 2 रखोगे, तो 2 रखते ही 2 प्लस y बनेगा, और इक्वल में 6। तो y आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपके पास z भी मिल चुका है, आपको x भी मिल चुका है, आपको y भी मिल चुका है, और यही क्या है बच्चों, आपके आंसर है। अब लेते हैं पार्ट नंबर 3 को। जो पार्ट नंबर 3 को लेते हैं, तो पार्ट नंबर 3 में भी क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर देंगे। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं x प्लस वाई प्लस
z जो है वो किसके बराबर होगा देख सकते हैं आप, ये 9 के बराबर होगा। 3 अल्फाबेट है तो इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। ऐसे बच्चों आगे गए तो x प्लस z किसके बराबर होगा, तो 5 के। यहाँ 2 अल्फाबेट है, दूसरी इक्वेशन दे देते हैं। फिर आगे गए बच्चों तो y प्लस z जो है वो किसके बराबर होगा, 7 के। इसको अपन इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे, ठीक है। अब देखिए मुझे क्या करना है, x, y और z को निकालना है। तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो x प्लस z की वैल्यू यहाँ रख दो तो आपको y मिल जाएगा, या फिर y प्लस z की वैल्यू रख दो जिससे आपको x मिल जाएगा। तो ऐसा करते हैं, y प्लस z की जगह मैं क्या रख देता हूँ, 7, तो यहां से मुझे x मिलेगा। तो देखो यहाँ पर बच्चों में क्या कर रहा हूँ, वैल्यू कर रख रहा हूँ, और वैल्यू क्या रख रहा हूँ, y प्लस z इक्वल्स टू 7, ठीक है। जिसे मैं y प्लस z की जगह 7 रखूंगा तो शक्ल क्या बनेगी, ये बनेगी आपके पास x एज इट इज, और इसकी जगह आपके पास 7 और बराबर में 9। अब x को निकालेंगे बच्चों आप, तो 7 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस होके क्या मिलेगा, 2। तो x आपके आ चुका है। अब x को बस यहाँ रखो, जैसे आप x को यहाँ रखोगे तो आपका काम हो जाएगा, पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन सेकंड। जैसे सेकंड में रखोगे कितना, 2, तो ये आपके पास शक्ल कुछ ऐसी बनेगी, और z आपके पास कितना मिलेगा, 3, और ये क्या है आपका आंसर। अब z मिल चुका है तो इसमें रख दो बच्चों, y भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब आप क्या रखोगे, z इक्वल टू कितना, 3, किस इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में। चलो रखते हैं बच्चों, तो z की जगह 3 रखते हैं, तो y एज इट इज, z की जगह 3 और इक्वल में 7। सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 4, जिससे आपको क्या मिल चुका है, y। तो आपको x भी मिल चुका है, y भी मिल चुका है, और z भी मिल चुका है, और यही क्या है बच्चों, आपके आंसर है। तो इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो और ये क्वेश्चंस आपको समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।